हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आरकेपी 360। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो जैसे कि हम लोग अपने कंप्यूटर का क्लास नंबर थर्ड को आज कंटिन्यू करेंगे। इसमें क्या रहेगा, आज का जो प्रैक्टिस सेशन है वो हम लोग का रहेगा। ठीक है, आज क्वेश्चन का प्रैक्टिस आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग पहले अपने पहले का क्लास देख लें। और हाँ, एक हम्बली रिक्वेस्ट है, क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, ताकि एक मोटिवेशन मिले हमको और आपके लिए और बेहतर कंटेंट हम तैयार कर सकें। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले जो हम लोग क्लास क्या किए थे उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, जो पिछला क्लास हम लोग का क्लास नंबर जो सेकेंड था उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, लिमिटेशन ऑफ द कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर्स की सीमाएं, वो क्या मतलब उसके अंदर एक क्या लिमिटेशन है। ठीक है, जैसे हम लोग क्या देखे थे, पहला उसके पास क्या होता है, वो बुद्धिहीन होता है, उसके पास हम लोग जैसा माइंड नहीं होता है। ठीक है, ये पहला देखे थे हम लोग। दूसरा क्या, वो एक खर्चीला होता है और ये एक वायरस का खतरा इस पे बना रहता है। ठीक है, जैसे अगर वायरस कंप्यूटर के अंदर आ जाता है तो क्या होता है, हमें काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आप देखते होंगे, सपोज दैट आप किसी भी फाइल पे क्लिक करते हैं बट खुलता हुआ कोई और भी फाइल, तो इसलिए ये वायरस का क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा खतरा बना रहता है कंप्यूटर में। और ये चौथा हम लोग लिमिटेशन ये पढ़े थे कि ये डिपेंड रहता है किस पे, इलेक्ट्रिसिटी पे। ठीक ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखते हैं, आज हम लोग जो देखते हैं वो हम लोग का क्लास नंबर थर्ड होगा, जिसको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ठीक है, क्लास नंबर थर्ड। ठीक है, क्लास नंबर थर्ड में हम दो आप ऐसे बोल सकते हैं, दो टर्म है, एक इंड यूजर एंड एक कंप्यूटर लिटरेसी। इंड यूजर जनरली हम उसको बोलते हैं, जैसे हम डेली लाइफ में अपने किसी काम को कर लेते हैं। ठीक है, हम सपोज दैट कंप्यूटर को चला लेते हैं बट हमको कंप्यूटर का बहुत अच्छे से नॉलेज नहीं है। ठीक है, जनरली हम लोगों में बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं, 90% ऐसे स्टूडेंट हैं जो कंप्यूटर चला लेते हैं बट उनको कंप्यूटर का अच्छे से नॉलेज नहीं होता है। तो हम उस यूजर को क्या बोलेंगे, इंड यूजर। ठीक है, और एक टर्म आता है हमारा कंप्यूटर लिटरेसी। ठीक है, कंप्यूटर लिटरेसी का मतलब क्या होता है, इसका हिंदी हुआ कंप्यूटर साक्षरता। जैसे साक्षरता दर हम देखते हैं, साक्षरता का मतलब ही होता है कि जो क्या होता है, जो उसके बारे में एक अच्छे से नॉलेज। ठीक है, नॉलेज। ठीक है, अच्छे से जो नॉलेज रखता है किसी चीज़ के बारे में उसको बोलते हैं लिटरेसी। जैसे हम लोग देखते हैं सर्वे होता है, सर्वे में हम लोग क्या देखते हैं कि बिहार का लिटरेसी रेट काफ़ी कम है, यानी साक्षरता दर काफ़ी कम है। दैट मीन्स बिहार का लोग कम पढ़े लिखे में, मतलब उनका जो पोजीशन है कम पढ़े लिखे वाले राज्य पे है। ठीक है, तो उसी तरीका से कंप्यूटर लिटरेसी का भी मतलब सेम उसी से रिलेटेड है, जिसके बारे में, ठीक है, बहुत अच्छे से जानकारी है। ठीक है, लिटरेसी रेट दैट मीन्स साक्षरता दर, यानी कि कंप्यूटर लिटरेसी दैट मीन्स आप कंप्यूटर के बारे में एक अच्छे से नॉलेज रखते हैं, इसका मतलब हुआ साक्षरता। ठीक है, तो आइए हम एक बार इसको डिफिनेशन के तौर पे कैसे लेते हैं उसको एक बार देख लेते हैं। आइए यहाँ पे इंड यूजर। ठीक है, इंड यूजर, इंड यूजर का मतलब क्या होता है इसको देख लेते हैं। अगर बात रही इसको हम लोग लिखें डिफिनेशन के तौर पे, तो इंड यूजर को हम ऐसे लिख सकते हैं, वह व्यक्ति, वह वह व्यक्ति जो प्राय क्या करता हो, कंप्यूटर का विशेषज्ञ नहीं हो। ठीक है, विशेषज्ञ विशेषज्ञ नहीं होता, परंतु डेली लाइफ में, डेली लाइफ मतलब जो हमारा पर डे का जिंदगी है, जीवन है, डेली लाइफ में क्या करता है कंप्यूटर, डेली लाइफ में कंप्यूटर तथा प्राप्त सूचना का सूचना का, उपयोग,
करता है। दैट मीन्स आप कंप्यूटर के बारे में बहुत अच्छे से जानते नहीं हैं, बट उसको आप जनरली थोड़ा बहुत यूज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग में बहुत 90% बच्चे ऐसे ही होते हैं, एंड यूजर। ये क्वेश्चन इससे पूछता है, इसलिए इसको अच्छे से आप देखिएगा। और एक टर्म है हमारा कंप्यूटर लिटरेसी। कंप्यूटर लिटरेसी का मतलब ही होता है जो कंप्यूटर के बारे में बहुत अच्छे से ज्ञान रखता हो, ठीक है। कंप्यूटर लिटरेसी, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं एक बार हम। कंप्यूटर लिटरेसी का मतलब क्या होता है उसको अच्छे से एक बार हम समझ लेते हैं। जैसे जो कंप्यूटर को बहुत अच्छे से नॉलेज रखता है, ठीक है। आइए तो इसको हम एज ए डिफिनीशन कैसे लिखेंगे उसको लिख लेते हैं, फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। कंप्यूटर कंप्यूटर के कार्य क्षमता, ठीक है, कार्य क्षमता के बारे में, कार्य क्षमता के बारे में जानता हो, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर लिटरेसी। दैट मीन्स कंप्यूटर साक्षरता, ठीक है। कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर के कार्य क्षमता के बारे में जानता हो, और ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम लोग, कंप्यूटर और उससे संबंधित कंप्यूटर और उससे संबंधित तकनीक, कंप्यूटर और उससे संबंधित तकनीक के बारे में, तकनीक के बारे में क्या हो, बारे में जानता हो, ठीक है। और जो अपने डेली लाइफ और जो डेली डेली लाइफ में क्या यूज कर पाने में क्या हो, पाने में सक्षम, ठीक है, सक्षम। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्यूटर लिटरेसी। तो दोनों में अंतर क्या है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर लिटरेसी एंड इंड यूजर। इंड यूजर में क्या होता है, जनरली हम इंड यूजर में ये देखते हैं, उसमें हमको बहुत थोड़ा बहुत मतलब कंप्यूटर ऑन कर लिए, ऑफ कर दिए, ये सब थोड़ा बहुत जानकारी हो, ठीक है, अपना बस काम चलाने लायक, ठीक है। और कंप्यूटर लिटरेसी में क्या होता है, इसके मतलब कंप्यूटर लिटरेसी का मतलब यही होता है, कंप्यूटर साक्षरता का मतलब उसके बारे में एक अच्छा नॉलेज हो, ठीक है, उसके बारे में एक अच्छा नॉलेज हो, कंप्लीट उसके कार्य क्षमता के बारे में पता हो कि वो कैसे वर्क करता है, उसका फंक्शन क्या है, वगैरह वगैरह, ऐसे, ठीक है। अच्छा चलिए, अब एक टर्म हमारे पास आता है, कभी कभार पूछ दिया जाता है, उसको एक बार हम देख लेते हैं, वो क्या है। एक टर्म है ECS, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ठीक है। एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है, ECS होता क्या है, इसका तो फुल फॉर्म हम जाने, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस होता है, बट अब इसका वर्क जो होता है, इसका वर्क एक बार देख लीजिए, इसका वर्क क्या होता है। जैसे कि हम अपने कोई भी प्रोडक्ट EMI पे लेते हैं, ठीक है, उसमें हमको एक फीचर मिलता है ऑटो डेबिट, ठीक है, ऑटो डेबिट। तो जो हमारे अकाउंट से ऑटोमेटिक जो EMI का डेट होता है, उस डेट पे पैसा कट जाता है, ठीक है। तो वो कैसे कटता है, ठीक है, तो वो ECS यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस के थ्रू ही कटता है, ठीक है। और जैसे आप एक बैंक से, ठीक है, किसी दूसरे बैंक में दूसरे
बैंक में पैसा भेजते हैं वो किसके थ्रू भेजते हैं, वो भी हमारा ईसीएस के थ्रू ही भेजते हैं। ठीक है, ये इसका वर्क है। और भी बहुत सारा वर्क है, बट जनरली हम लोग का जो डेली लाइफ में यूज होने वाली चीज़ें हैं उसको हम एग्जांपल के तौर पे लिए यहाँ पे कि क्या वर्क है। ठीक है, जैसे हम लोग का ऑटो डेबिट होता है अकाउंट से, कोई भी ईएमआई वगैरह, उसमें भी ईसीएस के थ्रू ही ऑटो डेबिट होता है। ठीक है, और एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा भेजते हैं, वो किसके थ्रू होता है, वो भी ईसीएस के थ्रू ही होता है। जनरली ईसीएस का यूज जो होता है वो बैंक में देखा जाता है। जनरली इसका जो यूज है वो कहाँ पे, बैंक में किया जाता है। ठीक है, किस काम के लिए किया जाता है, तो जैसे ऑटो डेबिट हुआ, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा भेजना हुआ, ठीक है, किया जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल जान लेते हैं। ठीक है, ये इंडिया में एक NACH, ठीक है, एक NACH यानी कि नेशनल ऑथराइज्ड क्लियरिंग हाउस, उसके द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे इसको नोट करके लिख लीजिए, इसको जो है नोट करके ये देख लीजिए, इसको ECS, ECS जो है ये इंडिया में जो है, क्योंकि ECS तो हर कंट्री में होगा, क्योंकि ये जो सर्विस है बैंक का सर्विस सारे कंट्री में है ना, तो ये ECS जो है हर बैंक में होगा और हर कंट्री में होगा। ठीक है, तो ECS ये इंडिया के जो है, इंडिया में जो ECS काम करता है, ECS इंडिया में क्या करता है, एक NACH, ठीक है, नेशनल जिसको बोलते हैं हम लोग नेशनल ऑटोमेटेड, ठीक है, क्लियरिंग हाउस, HOUS द्वारा ECS को क्या किया जाता है, हैंडल किया जाता है। इंडिया में अगर बात किया जाए तो ECS को कौन हैंडल करता है, वो करता है NACH, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग सर्विस। और जो NACH है ये किसके अंदर आता है, ये जो NACH है यानी नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ये किसके अंडर में आता है, तो ये आता है यहाँ पे, इसको हम यहाँ से नोट करके लिख लेते हैं, नोट NACH जो है वो ये आता है किसके अंडर में, NPCI, दैट मीन्स नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करती है। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे से समझे। और जो ये थर्ड क्लास से जो शुरू कर रहे हैं उनसे मेरा एक एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशन जो समझिए है कि वो पहले क्लास नंबर फर्स्ट, सेकेंड, उसके बाद थर्ड देखें, फिर अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि रिवीजन करके क्वेश्चन आप लगाएंगे तो आई होप आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। आइए हम इसका क्वेश्चन एक निकालते हैं। तो आइए यहाँ से क्वेश्चन को जैसे हम देख पा रहे हैं, आइए इसको देखते हैं हम लोग क्वेश्चन पे क्या क्या हमने पढ़ा, क्या उसका रियल में यूज है या नहीं है, कैसे है। आइए, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज हम लोग का चैप्टर नंबर कितना है, चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ और अब हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन आंसर करने चल रहे हैं। ठीक है, तो करने से पहले हम एक बार फिर से एडवाइस आपको देते हैं कि जो भी स्टूडेंट अगर ये डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, ये जितने भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी उसको बहुत अच्छे तरीका से एक्सप्लेनेशन हमने किया है क्लास 1, 2 एंड थर्ड में। ठीक है, तो अच्छे से उसको देख करके फिर इस क्वेश्चन को कीजिए। और हाँ, इस
जैसे ये क्वेश्चन का पीडीएफ वगैरह लेने के लिए आप टेलीग्राम हम लोग का ग्रुप है, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट इस पीडीएफ को आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन जैसे कि हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कहता है उस पर थोड़ा सा नज़र डालिए। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कंप्यूटर। ठीक है, जैसे कि हम लोग कंप्यूटर पढ़े थे, कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या होता है, तो आइए ऑप्शन के थ्रू देखते हैं। आंकड़ों के भंडारण वाली एक क्या है, सूक्ष्म सक्षम युक्ति है। ठीक है, तो ये तो सही बात है कि जो इसका दैट मीन्स कोई भी डाटा को स्टोर करता है, और जो डाटा और दूसरा ना ये हो सकता है, ये क्या है, आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है। दैट मीन्स कोई भी डाटा का ये प्रोसेस, इसको आप बोल सकते हैं, करता है। ये भी बात सही है, कंप्यूटर क्या करता है, डाटा का प्रोसेस तो ही करता है और हमको आउटपुट देता है, और पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। तो क्या हमको पता है ना, ये जो कंप्यूटर है इसमें बहुत हाई लेवल का सिक्योरिटी होता है, अगर आप अच्छे से यूज करना जानते हो तो। ठीक है, तो गोपनीयता बनाए रखता है, ये भी बात सही है। कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है, तो जाहिर सी बात है, हमने आपको बताया भी है, इसमें क्या होता है, एक वायरस अटैक का प्रॉब्लम होता है जिसको हमको उससे बचाना पड़ता है। ठीक है, ये भी बात सही है। तो ये क्या हुआ हमारा, 1 2 3 4 चारों ऑप्शन करेक्ट है, तो इसमें हम क्या देंगे, सभी। ठीक है, हमारा सभी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, अच्छे से आप इसको देखिएगा खुद से, अगर सेल्फ स्टडी करना हो तो। ठीक है, आइए अब हम थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देते हैं। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, तो जैसे आपको पता है, इनपुट, जाहिर सी बात है इनपुट हम देते हैं इसको। ठीक है, ये प्रोसेसिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, और फिर हमको क्या देता है, आउटपुट देता है, ये सब करता है। और हमारे क्वेश्चन में क्या है, कौन सा नहीं करता है, तो थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा क्या है, अंडरस्टैंडिंग। देखिए, अंडरस्टैंडिंग दैट मीन्स आप अंडरस्टैंडिंग तो वही व्यक्ति कर सकता है ना जिसके पास दिमाग हो। ठीक है, इसके पास क्या होता है, ब्रेन नहीं होता है, ब्रेन क्या होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, तो ये अंडरस्टैंड कर सकता है क्या कंप्यूटर, बिल्कुल नहीं कर सकता है, तो ये हमारा क्या होगा, नहीं होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ये होगा, नहीं कर सकता है। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट, ये होगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आप देखिए, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया, अच्छे से इसको पढ़िए। ठीक है, आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है। ठीक है, डाटा को, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, आपको मतलब पता चल जाएगा, नहीं तो ओका बोका खेल के फिर मारना है तब तो कोई बात ही नहीं। देखिए इसमें क्या है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है। ठीक है, डाटा प्रोसेस करती है, ये भी सही है, और आउटपुट उत्पन्न करती है, दैट मीन्स आउटपुट देती है, और परिणाम को भविष्य के लिए क्या करती है, स्टोर करती है। तो वो कौन करता है, इनपुट, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर या हार्डवेयर, या इनमें से कोई नहीं। आपको पता है तो इनपुट कौन काम करता है, हमारा कंप्यूटर ही करता है। सॉफ्टवेयर कौन करता है, वो हमारा कंप्यूटर ही करता है। तो ना ही ए सी, इसमें ऑप्शन इधर उधर है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। और कंप्यूटर क्या करता है, ये सारे कुछ को कंप्यूटर करता है, डाटा आप देते हैं, उसको एक्सेप्ट करता है, डाटा को प्रोसेस करता है, फिर आपको आउटपुट देता है। इसी से हम इतना अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन के टाइम में बता रहे थे। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि क्यों हम इतना जोर दे करके इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, इंस्ट्रक्शन, ये सब बता रहे थे। तो इसमें क्या होगा हमारा ऑप्शन, ये सब कुछ कौन करता है, तो हमारा कंप्यूटर करता है। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण है। ए नंबर में क्या है, तीव्र गति। ठीक है, जाहिर सी बात है, ये फास्ट तो चलता है, सिक्योरिटी बना कर रखता है, और एरर फ्री कार्य करता है, तीनों है। तो ये तीनों क्या है, कंप्यूटर का गुण है, दैट मीन्स उपरोक्त में से क्या, उपरोक्त में से सभी कंप्यूटर का गुण है।
देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़िएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, चिल्ला चिल्ला करके चीख चीख करके जब हम बता रहे थे, याद कीजिए प्रोसेसिंग क्या होता है, डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है। अगर यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है तो आप वीडियो देखिए, नहीं तो रट लीजिएगा। क्वेश्चन का अगर मेथड, क्वेश्चन का अगर लॉजिक इधर उधर कर दिया तो फिर आप फंस जाइएगा। इसलिए आप जो है अच्छे से पहले इसको समझ करके फिर क्वेश्चन बनाइए, बहुत मजा आएगा, क्योंकि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हमने किया है। ठीक है, डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है, डाटा प्रोसेसिंग जैसे हम क्या बता रहे थे, आप इनपुट दे रहे हैं, कंप्यूटर है यहाँ पे, इसको इनपुट दिए, ये आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर है, इनपुट दिए आप इसको, ये आप किसी भी डाटा को इनपुट देते हैं, आप यहाँ पे इनपुट दिए, ये डाटा हुआ, डाटा प्रोसेस हुआ, डाटा प्रोसेस होने के बाद, डाटा को प्रोसेस होने के बाद ये आपको क्या देता है, एक आउटपुट देता है, जो कि एक इंफॉर्मेशन के तौर पे होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है, और इन्फॉर्मेशन कैसा होता है जो हम यूजेबल होता है, जो हम यूज कर सकते हैं, वो आउटपुट, ठीक है, प्रोसेसिंग के थ्रू मिलता है हमको। तो इसमें डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, डाटा का संग्रहण। डाटा का संग्रहण का मतलब स्टोर करना, डाटा को स्टोर करना। तो ऐसा तो हमने पढ़ा नहीं है। डाटा को सजाना, अगर सपोज दैट आप सिर्फ डाटा को सजा दीजिए, ABCD आप लिख करके दिए, ABC कर दीजिए, ठीक है, तो ऐसा तो होगा नहीं। इसको एक इन्फॉर्मेटिव बनाना होगा हमको, तो ये भी नहीं हो सकता। और डाटा को उपयोगी बनाना, दैट मीन्स आप उस डाटा को यूज कर सकें। ठीक है, जो इनपुट आप दिए 2+2 इसको आप यूज करने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, दैट मीन्स 4। तो ये हुआ हमारा उपयोगी डाटा, यानी डाटा को उपयोगी बनाना। यानी डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, किसी डाटा को उपयोगी बनाना, उसको हम क्या बोलते हैं, डाटा प्रोसेसिंग बोलते हैं। फिर यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है, इसको अच्छे से देखिएगा। अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक में जैसे कि हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग उसको देखते हैं एक बार। किसी भी अंक को, ठीक है, किसी भी अंक को, ठीक है, किसी भी चिन्ह को, किसी भी अक्षर को, ठीक है, 1 और ABCD, ठीक है, इन सारे को हम क्या बोले थे, अल्फा न्यूमेरिक बोले थे। और तो इसमें क्या होगा, उपरोक्त में से सभी होगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप देखिएगा। इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है, दैट मीन्स आप ये बोल सकते हैं, गुण का मतलब कौन सा कंप्यूटर के पास गुण नहीं है। ये तो है, गोपनीयता तो बना कर रखता है, जल्द निर्णय लेने की क्षमता भी होती है इसमें, ठीक है। और विविधता मतलब होता है मल्टी फंक्शन, विविधता का मतलब क्या होता है, मल्टी फंक्शन, ठीक है, मल्टी फंक्शन, यानी कि बहुत तरीका का कार्य करने का क्षमता इसमें होता है। बट इसके पास क्या नहीं होता है, इसके पास जो है ये बुद्धिहीन होता है, इसके पास दिमाग नहीं होता है। ठीक है, इसके पास क्या होता है, दिमाग नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या समझे, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर के बाद नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है उसको एक बार अच्छे से देखते हैं। विश्व में, तो जैसे कि आपको पता है, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश, तो आपको पता है भारत तो था नहीं, सबसे पहले जो अमेरिका था, यहीं से हम लोगों का क्या हुआ था, खोज हुआ था कंप्यूटर का। ठीक है, तो ये देखते हैं नेक्स्ट हम लोग का क्या है। यहाँ पे, ठीक है, कंप्यूटर था। नेक्स्ट, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ अगर हम जाने तो अर्थ क्या है, इसको पहले देख लेते हैं। जैसे अभी हम लोग थोड़ी देर पहले क्या देख रहे थे, कंप्यूटर, लास्ट जो हमने डिस्कस किया था इसी टॉपिक पे, कंप्यूटर लिटरेसी, ठीक है, दैट मीन्स कंप्यूटर साक्षरता। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है, ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, ये है, ये हम लोग जाने हैं। हम लोग तो यही जाने हैं ना कि कंप्यूटर के बारे में एक अच्छे से नॉलेज हो, दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कंप्यूटर के बारे में अच्छे से नॉलेज है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर लिटरेसी। तो कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना तो है नहीं, कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना है नहीं, कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना, ठीक है। और एक है कंप्यूटर कार्य प्रणाली। ये चारों ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन हमारा क्या है, कंफ्यूजिंग है।
बट हमको क्या हम लोग देखे थे, उसे कंप्यूटर की कार्य प्रणाली की जानना, ठीक है, और कंप्यूटर की कार्य क्षमता, जैसे हम लोग अभी देखें तो क्या हम लोग पढ़े थे, कार्य क्षमता के बारे में जानकारी, यानी कि उसके कार्य क्या क्या करता है, ये सब जो जानकारी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर लिटरेसी। जो कंप्यूटर के कार्य क्षमता के बारे में जानकारी रखता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर लिटरेसी। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। 2 ऑप्शन था, सी और डी कंफ्यूजिंग था। 3 नंबर क्या है, डाटा का भंडारण। डाटा का भंडारण, ठीक है। प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग क्या है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ यही ना होता है उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना, डाटा का संग्रहण, डाटा का भंडारण और सूचना का विश्लेषण। तो हम लोग जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही देखे ऊपर में, जो डाटा को उपयोग के लिए यानी यूज के लिए बना दे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाटा प्रोसेसिंग। उसी तरीका से यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेनेशन है, उसको आप अच्छे से देखिएगा। अच्छा चलिए, यहाँ पे ये एसएससी एंड ग्रेजुएट लेवल 6 में और सारे जितने भी क्वेश्चन है खुद से डिजाइन नहीं किए, सारे प्रीवियस ईयर है, ठीक है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना। ईसीएस का अर्थ क्या होता है, जैसे हम अभी लास्ट टॉपिक यही था हम लोग का, ईसीएस का इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। यहाँ पे अब चलिए अच्छे से यहाँ पे दिया हुआ है, इसको अच्छे से समझिएगा। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित होता है। क्या किसी भी डाटा को ही तो हम इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करते हैं, क्या करते हैं, किसी भी डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित हम करते हैं, यानी दैट मीन्स डाटा। तो चलिए यहाँ तक हम लोग का एंड हुआ, आज का क्लास एंड हुआ। चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो उम्मीद करता है आप अच्छे से समझे, और हाँ अच्छे से समझे हो तो प्लीज़ एक बार अच्छे से रिस्पॉन्स दीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और एकदम अच्छे से पढ़िए। तब तक के लिए फिर मिलते हैं हम लोग, गुड नाइट।